जहां पे आपके साथ लगातार पूरे दिन हम जुड़े रहे, लेकिन आज जो हुआ, जैसा जैसा हुआ, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर अब से 1 से 1.5 घंटे पहले आ गई थी। अब बातें कई जगह चल रही कि शुभमन गिल होंगे, बातें करना पड़ता है जी, बातें मुलाकातें, कहीं से बातें आ रही कि जी शुभमन गिल खेल रहे हैं, कहीं से खबरें आ रही कि शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं असलियत कि क्या सामने आ रहा है और क्या ये चीजें जो है इधर उधर घूम के चल रही है। वो कौन है जो कह रहे हैं शुभमन खेल रहे हैं? इवन रिपोर्ट्स अब सामने निकल के आ चुकी है। रिपोर्ट्स, और सही बोला आपने कि ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आई है अलग तरीके से आई है, क्योंकि हमेशा एक रिपोर्ट के लिए दूसरी रिपोर्ट ऑलरेडी तैयार होती है, ये हर बार की कहानी है। तो इस बार आपको वो कहानी बता रहे थे कि एग्जैक्टली किस तरह से चल रही है कहानी। थोड़ी देर पहले आप सबको रिपोर्ट्स की थोड़ी देर पहले आपको पता लगा होगा कि शुभमन गिल एशिया कप खेल रहे हैं, लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे थे जो एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले सामने आई है। दिखा लीजिए आप आलोक, धन्यवाद आपका, कि यहाँ पे क्या सामने निकल के आ रहा है। अगर आप पढ़ेंगे तो additionally with minimal turnaround time between formats, the Asia Cup final is on September 28 and the first test against the West Indies begins on October 2 in Ahmedabad. The selectors are likely to keep Gill and Jaiswal fresh for the red ball assignments. इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब रिपोर्ट जो सामने निकल के आ रही है कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों को बोला जाएगा कि नहीं भाई, कि आप रेड बॉल पे इस वक्त ज्यादा फोकस करें। और एशिया कप के स्क्वाड में रिपोर्टेडली ना शुभमन गिल होंगे ना यशस्वी जायसवाल होंगे। हालांकि बहुत सारी ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि गिल जो है वाइस कैप्टन हो सकते हैं, और अभी भी बातें चल रही है। देखो अभी भी दोनों तरफ से चीजें हो रही है, कभी कोई कह रहा है कोई है, कोई कह रहा नहीं है, मतलब कंफ्यूजन तो बनी हुई है कि खिलाए या ना खिलाए। बट अभी के लिए तो यही चीज सामने आ रही है कि गिल शायद ना हो और आप सरप्राइज हो जाएं कि जो इतने दिनों से खबरें चल रही थी वो बिल्कुल खारिज हो जाए, और जायसवाल को तो दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं है। तो ये तो आपको बता दी पहली बात, ठीक है जी। लेकिन पहले इसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे आएंगे। अभी तो खैर इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन कोबरा जी, नो शुभमन गिल, नो यशस्वी जायसवाल, अभी क्या एशिया कप के स्क्वाड के लिए क्या यही हक की बात है? देखो हक की जहां तक बात है अपना नवानी जी, देखिए ये जो रिपोर्ट आई है ये कोई नई रिपोर्ट नहीं है। देखिए शुभमन की तो पहले भी रिपोर्ट यही थी कि शुभमन गिल ने खेलना नहीं, और उनकी जितनी भी हाइप थी इट हैज़ बीन क्रश्ड, वो हाइप क्रश्ड हो गई। अब एक रीज़न दिया जा रहा है जी। पहले रीज़न ये दिया गया था गिल को लेके कि गौतम गंभीर नहीं चाहते पुराने सेटअप से छेड़छाड़ करना। अब यहाँ पर ये रीज़न दिया जा रहा है जिसके बारे में भी हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपका फाइनल 28 को है, टेस्ट मैच 2 तारीख से शुरू है, तो टेस्ट टीम को ज्वाइन करना है, टेस्ट कप्तान को। और टेस्ट क्रिकेट जीजी के लिए सबसे बड़ा फॉर्मेट है, सबसे अहम फॉर्मेट है, भले ही सामने वेस्ट इंडीज ही क्यों ना हो। सही बात। वेस्ट इंडीज आजकल जो है टेस्ट मैचेस में बॉलिंग वाइज तो अच्छा कर ही रही है, बैटिंग उनसे नहीं होती है खैर। अपना इस वजह से जो है गिल साहब आ जाएंगे। गिल साहब जो यहाँ पर बताया जा रहा है गिल नहीं है। जायसवाल का मैं शुरू से बोल रहा हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है, आप अगर उनको बैकअप भी नहीं देख रहे हो। ठीक है आप टेस्ट मैचेस के लिए कहना चाहते हो कि जी फ्रेश रहें, टेस्ट मैचेस के लिए टेस्ट क्रिकेट में वो बिल्कुल फ्रेश होकर आएँ, ब्रेक पर रहें, सही बात है, टेस्ट मैचेस के लिए फ्रेश होना भी चाहिए। लेकिन यार T20 और ये जो एशिया कप है इतना हेक्टिक टूर्नामेंट वैसे भी नहीं है ना। और आपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलने, कोई इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से तो हो गया, कोई साउथ अफ्रीका, कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं आनी थी। तो जायसवाल के लिए मुझे सोच भी नजर नहीं आ रही। देखो बात पता है खफा क्यों है हम, ठीक है चलो ये हाँ मैं बताता हूँ। और किसे खफा होते हैं आप ज्यादातर? फिलहाल तो मैं इन बातों से काफी मुझे तैश जो है वो आता है कभी कभी कि चलो ये समझ में आती है। कैश आता है कभी? तैश कैश के देखिए आप सभी को पता है प्रियांशु, कैश के बिना कुछ नहीं है, जितना आ जाए उतना कम है कैश तो। और हम सबको जो है वो कैश बड़ा प्यारा होता है, किसको प्यारा नहीं होता कैश, और होना भी चाहिए भाई, और उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए। खैर लेकिन जो बात यहाँ पर है अपना जायसवाल को लेकर, देखो जायसवाल को लेकर ये चलो रेड बॉल पे फोकस करो, ठीक है समझ में आता है, लेकिन मुझे आज तक एक वो रिपोर्ट नहीं दिखी है प्रियांशु जी, ना सिलेक्टर्स का विजन, कोच साहब का विजन कि भाई जायसवाल हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में तो हो। कौन से फॉर्मेट में? वाइड बॉल फॉर्मेट में। टेस्ट मैचेस में तो आप वैसे भी बाहर नहीं कर सकते, लेकिन मुझे वो सोच भी जायसवाल के साथ नहीं दिख रही है कि आप वाइड बॉल फॉर्मेट में। देखो ओडीआईज में जब तक आपके रोहित शर्मा हैं, कप्तान है वो, तो वहां पर वैसे भी नहीं। वाइड बॉल में T20 में यार कम से कम आप
मैं कह रहा हूं चलो बैकअप भी नहीं होना चाहिए, वो आपकी सोच तो नजर आए कि आप जैसा सोच में तो नहीं है। चाहते हो, आपकी सोच भी नहीं है, यहाँ पर दिमाग खराब होता ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ ना- पर लगता है कि आपने तो बॉयकॉट कर रखा है उसको। प्रॉब्लम ये है तुम कि भैया रेड बॉल खेलो। आप प्लेयर्स को, पहले हम ये बात करते थे कि आप प्लेयर्स को ना बांट दो फॉर्मेट के हिसाब से। बात ये कि अगर कोई तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे कि एक टाइम पे आपका लगातार तीनों फॉर्मेट खेलने वाले, अगर तीनों फॉर्मेट में रोहित विराट लगातार खेल रहे थे, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में उनकी परफॉर्मेंस आ रही थी थोड़ी बहुत, मैं बोलूँ ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बता रही टेस्ट मैच में वो खेल रहे थे। हालांकि तब भी लग रहा था कि अभी नहीं बनता, अच्छा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वनडे T20 दोनों खेल रहे थे और दोनों ने डिलीवर भी करा। तो अगर कोई खेल सकता है, अगर किसी के अंदर पूरा पूरा वो कैलिबर है और आपको दिख भी रहा है, तो फिर तो ये आप ऐसे आंख बंद कर रहे हो कि हमें नहीं देखनी है चीज, हमें नहीं देखनी है चीज। हाँ वो खेल सकता है T20, लेकिन हम नहीं खिलाएंगे, ये हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, विच इज अनफेयर टू जायसवाल। आई नो शुभमन गिल आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जायसवाल आपके T20 वर्ल्ड कप 2024 के बैकअप ओपनर क्यों थे? सवाल ही उठता ना फिर वो क्यों थे बैकअप ओपनर? इसका मतलब वो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के प्लान में थे, Scheme of things लेकिन में उनमें नहीं थे। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा जायसवाल को, अब ये बातें चलती ना कि जी रोहित शर्मा को ओडीआई से जब चले जाएंगे तो जायसवाल होंगे उनके सक्सेसर, तो मैं तो बोलूंगा फिर रोहित शर्मा का विजन था। रोहित शर्मा का विजन तो ये था कि मेरे जाने के बाद रोहित शर्मा ने फिर एक विजनरी मूव रखा हुआ था ना, कि अगर मैं नहीं होऊंगा, अगर मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मेरे बाद जायसवाल होगा मेरा सक्सेसर, कि जो मेरी जगह ओपन करेगा। तो वो नहीं आया प्लान्स के अंदर आपके। जायसवाल को शुभमन को हटा के ओपन करा दिया था। अफगानिस्तान सीरीज में कौन खेला? अफगानिस्तान सीरीज में जो है जायसवाल ही ओपन। कैप्टन कौन था? रोहित शर्मा थे। बात खत्म। मैं बोल तो रहा हूँ कि उनका और जो पुरानी मैनेजमेंट थी, जायसवाल का हर फॉर्मेट में ओपनर ही वो देख रहे थे और बैकअप के तौर पर वो ही गया था T20 वर्ल्ड कप की टीम में। लेकिन बात यहाँ पर ये है ना कि हमारे कोच साहब, उन्होंने संजू को लेकर ऑलरेडी बोल रखा है कि भाई अनफॉर्चुनेट है, तो संजू को लॉन्ग रन मिल रहा है जो कि मिलना भी चाहिए। फिर उधर से अभिषेक आ गए, अभिषेक और उस समय जिस समय ये दोनों ओपन कर रहे थे, जायसवाल जो है वो टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस में बिजी हैं, बीजीटी का टाइम चल रहा था कि वो बीजीटी के लिए तैयार रहे। लेकिन कुछ भी हो भाई, जायसवाल आपकी T20 टीम में होना चाहिए, ओडीआई ना सही, कम से कम यार उसको T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में लाओ तो सही। अभी तक तो ऐसे दिख रहा है। आप चलो कल को खुदा ना खास्ता अभिषेक का फॉर्म खराब होता है, कौन है आपका बैकअप ओपनर? फिर आप किसी को भी खिला दोगे, है ना? फिर आप किसी को भी खिला दोगे क्या? ये किसी को भी खिला देना, डेप्थ है, सारी चीजें हैं, कोई भी खेलेगा, मार रोल भी होते हैं स्पेसिफिक किसी के, भाई कुछ स्पेसिफिक रोल भी होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ओपोनेंट्स के सामने आपको तगड़े बंदे चाहिए होते हैं। ये तो एशिया कप है, यहाँ पर 2 कौड़ी की पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये लोग आ रहे हैं, ठीक है चल जाएगा। लेकिन जब आप खेलोगे इंग्लैंड से, जब आप खेलोगे ऑस्ट्रेलिया से, जब आप खेलोगे साउथ अफ्रीका से, जब आप T20 वर्ल्ड कप खेलोगे, भाई उस समय अगर आपके एक ओपनर की फॉर्म खराब है, लेट से संजू खराब खेल रहे हैं, अभिषेक खराब खेल रहे हैं, तो आप को कितने टाइम तक परसिस्ट करोगे? फिर आपको लेके आना पड़ेगा ना। क्या तब भी जायसवाल को नहीं लाओगे? यहाँ पर दिमाग खराब होता है। यहाँ पर कि भाई जायसवाल को तो आप ना व्हाइट बॉल में देख रहे हो, रेड बॉल में आप कह रहे हो कि यू शुड फोकस ऑन रेड बॉल, तो क्या ना वो 26 खेलेगा, खैर आपको ना वो 27 खेलेगा। खैर आपको एक बात तो बता दी ऑलरेडी कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को लेके एक अलग क्वेश्चन मार्क से चल रहा है, और अभी तो ये लग रहा है कि दोनों नहीं होंगे, जो बातें चल रही है। आगे कुछ भी हो सकता है, वो देखते हैं, ये रिपोर्टेडली सामने आ रहा है जो हमने आपको बताया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जो श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा के हक की बात है भाई। जो हम बातें सुन रहे थे, और ऐसा लग रहा है जैसा मैंने आपको शुरू में बोला कि एक रिपोर्ट आती है तो उसके सामने एक और रिपोर्ट तैयार होती है। बात यही है जो मुझे भी समझ आ रही है। अभी परसों तक आ रहा था कि श्रेयस अय्यर जितेश नहीं होंगे, आज आ रहा है श्रेयस जितेश होंगे। कैसे आ गया एकदम से? और दुबे रिंकू को बाहर कर दिया। कल अभी शाम तक दुबे रिंकू थे। तो ये 5-5 घंटे में, 4-4 घंटे में चीजें चेंज हो रही है ना, अभी भी कुछ भी हो सकता है। और हालांकि इतनी कंफ्यूजन होगी नहीं जितनी बना रहे हैं। क्लियर होगा प्लान। गौतम गंभीर ने प्लान ऑलरेडी क्लियर कर रखा होगा, स्क्वाड आपका तैयार होगा। ये लास्ट मोमेंट तक गेम नहीं चल रही होगी कि इसको कर ले उसको कर ले, स्क्वाड तैयार हो गया होगा। कितने दिन रह गए यार अनाउंस होने में? 2-3 दिन। आज क्या डे है? संडे। आज 17 तारीख है ना? संडे है ना आज? संडे है, कल का दिन बचा है। आज संडे है, कल मंडे, फिर ट्यूसडे। लो आ गया। कितना टाइम रह गया? वाह, आज संडे, कल मंडे, फिर ट्यूसडे आ गया। तो बिल्कुल ऑब्वियस। कितने टाइम रह गया? कल का दिन रह गया है, परसों ही अनाउंसमेंट है यार। तो ये अभी जो आ रही है ये सिर्फ वो है कि चलो प्रेशर बन जाए कि इसको रख लो उसको रख लो, पर ऐसा नहीं हो सकता। ये आप देखने वाली बात की रिपोर्टेडली एक और चीज सामने आ रही है कि श्रेयस अय्यर एंड जितेश शर्मा आर लाइकली टू अर्न अ रिकॉल टू इंडियाज T20 सेटअप व्हेन
द सीनियर नेशनल मेंस सिलेक्शन पैनल मीट्स on Tuesday to finalize the squad for the Asia Cup scheduled in the UAE from 9th September. इसका मतलब क्या है भाई कि रिपोर्टेडली श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा को टीम इंडिया के लिए कॉल मिलने वाली है। इंडिया के T20 सेटअप में वापसी करने वाले हैं। जब आपका जो मीटिंग होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले, तो उसके अंदर इन दोनों का नाम भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस होने वाला है और ये दोनों आपकी टीम में भी नजर आएंगे। और साथ में इसके एक और चीज थी जो मैं आपको ऐसे बताया था, वो लिखी भी नहीं है इसमें अंदर, कि शिवम दुबे और रिंकू सिंह का ये होने से पत्ता कट होगा। ये होने से पत्ता कट होगा, मान के चलिए भाई। 11 भी डिस्कस करेंगे, अगर श्रेयस अय्यर आता तो फिर क्या 11 हो सकती है। देखो जितेश शर्मा तो संजू का बैकअप है, क्लियर है, उनको लेके आप ज्यादा डिबेट ना करो, वो तो जितेश शर्मा तो होगा ही होगा, विकेट कीपर तो चाहिए फॉर श्योर, बैकअप विकेट कीपर वही है। हाँ, अब ये डिबेट करने वाली बात है कि श्रेयस अय्यर खेलेगा कहाँ, अगर खेलेगा तो वो हम बात कर लेंगे। क्या तिलक वर्मा बाहर हो गया, तिलक वर्मा श्रेयस अय्यर साथ खेल जाएंगे, डिबेट है। लेकिन दुबे रिंकू का पत्ता कट हो सकता है इन दोनों के आने से, ये क्लियर बात है। आगे आइए, आगे भी दिखा दीजिए कि आगे क्या रिपोर्ट कह रही है। हाँ, द सेलेक्टर्स एंड टीम मैनेजमेंट आर अलाइंड ऑन इंक्लूडिंग एन एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बैटर सूटेड टू द लोअर कंडीशंस एक्सपेक्टेड इन द यूएई। इसका मतलब कि भाई जो सेलेक्टर्स हैं और टीम मैनेजमेंट है वो साथ में इस चीज को लेके कि आपको एक एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए जो कि आपका स्लो कंडीशन में बेहतर खेल पाए यूएई के अंदर। तो एक्सपीरियंस बैटर कौन हो सकता है, वो श्रेयस अय्यर। इसीलिए ही शायद श्रेयस अय्यर को चुना जा रहा है, शायद रिपोर्टेडली, कि श्रेयस अय्यर आपके स्क्वाड में होंगे। और अगर इस कारण के लिए चुना जा रहा है तो फिर प्लेइंग 11 में भी होंगे, या आप में से लिख के ले लीजिए, फिर वो प्लेइंग 11 से बाहर नहीं होंगे। अगर ये कारण है, और ये कारण बिल्कुल वैलिड है, ये कारण 100% वैलिड है। लेकिन कोबरा जी, इंडिया का 11 भी देख लेते हैं और फिर उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं कि क्या हो सकता है इंडिया का प्रोबेबल 11 ये श्रेयस अय्यर के आने से। जितेश बैकअप है, अभी आपको क्लियर कर दिया, वो संजू का बैकअप रहेगा। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, 3 पे श्रेयस अय्यर, 4 पे सूर्य कुमार यादव, 5 पे तिलक वर्मा, फिर 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे वॉशिंगटन सुंदर और 9, 10, 11 पे आपके वरुण, अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह। 2 आपके प्रॉपर पेसर, 1 आपका ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, और आपके पास अगर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करूं तो 3 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती। कैसी लग रही है आपको साइड? बहुत तगड़ी साइड है और हम यही बात कर रहे थे कि यही आपकी साइड होनी चाहिए। बस एक चेंज है, शिवम दुबे नहीं है। हालांकि शिवम दुबे स्क्वाड में जरूर होंगे मेरे मानने में, लेकिन अगर प्लेइंग स्क्वाड में होते हैं, अगर श्रेयस भी होते तो शायद प्लेइंग 11 में वो ना हो। और जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भाई एक आपको एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो भाई कि सूर्या को आप 3 पे करके, जो कि उनकी ओरिजिनल प्लेस है, सूर्या एट 3, श्रेयस 4 पे, तिलक 5 पे, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। बट ये ठीक है, और ये ठीक है, ये बेस्ट है, मतलब ये ही होना चाहिए जब आपकी विकेट स्लोअर होती हैं। और श्रेयस अय्यर क्यों T20 टीम में जरूरी है ये भी सुन लीजिए भाई, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर आपका हाईएस्ट रन स्कोर यूएई में, दुबई में ही, उन पिचेस पर जो कि स्पिन फ्रेंडली थी, वहां पर श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। आईपीएल में भाई ने ऑलमोस्ट 180 की स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए, अपनी टीम को अकेले ही दम पर फाइनल ले गए। तो जो करंट फॉर्म है, जो प्रायर एक्सपीरियंस है खेलने का, और टेस्टेड प्लेयर है उन कंडीशंस में, जो दुबई की कंडीशंस होती है, जो यूएई की कंडीशंस होती है, तो इस वजह से श्रेयस अय्यर को मिक्स में डालना जरूरी है। और अब तो मुझे लग रहा है सिलेक्टर्स, जैसी ये रिपोर्ट आई है कि थैंकफुली, थैंक गॉड, बीच में बड़े दिन हम बात कर रहे थे प्रियांशु के श्रेयस नहीं होगा, थैंक गॉड के भाई ये कुछ। और पता है श्रेयस अय्यर जेन्युइनली जो कोबरा ने बोला, अब इसके अंदर श्रेयस अय्यर क्यों 3 पे होना चाहिए, 3 नंबर पे क्यों खेलना चाहिए, इसका एक बड़ा सिंपल रीजन है, जो कि मेरे को लग रहा है कि सिलेक्टर्स भी समझ रहे होंगे और टीम मैनेजमेंट भी समझ रही है। क्योंकि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, देखो संजू सैमसन के साथ ना हमेशा एक प्रॉब्लम तो रही है भाई, नो डाउट। उसने पिछले 5-6 मैचेस में T20 के इंडिया की सेटअप के लिए अच्छा करा है, आईपीएल नहीं, इंडिया के लिए जब खेला है, अफ्रीका के अगेंस्ट रन है उसके, बांग्लादेश के अगेंस्ट रन है उसके, पर कंसिस्टेंसी संजू सैमसन के साथ एक प्रॉब्लम रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभिषेक शर्मा अटैकिंग गेम है, विकेट गिर भी सकती है, रन भी बन सकते हैं, अभिषेक शर्मा के साथ हमेशा हाई रिस्क है, और T20 में आजकल हाई रिस्क प्लेयर आपको लेने ही पड़ते हैं। तो अगर ऊपर से विकेट गिरती है तो यू नीड अ बैटर जो कि सिचुएशन संभाल पाए। अब 3 नंबर पे अगर मैं सूर्य कुमार यादव कर दूं तो भाई विकेट भी जा सकती है। कप्तान है आपके सूर्या गेम का मोमेंटम पूरा चेंज कर सकते हैं। या तो आउट हो गए तो गाड़ी उल्टी घूम जाएगी, अगर चल गए तो फिर गाड़ी घुस जाएगी सामने। तो श्रेयस अय्यर एक ऐसा बैटर है जो कि एक थ्रेड की तरह काम करेगा जी। देखो इसमें मैं आपको बता देता हूं प्रियांशु, होगा पता क्या कि ओपनर्स के अलावा
आपके कप्तान और आपके कोच खुद कह चुके हैं T20 क्रिकेट में कि कोई भी रोटेट हो सकता है, बी फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल रहिए। अगर फर्ज करें अभिषेक आउट हो गया तो आप देख लेना 3 नंबर पे तिलक को भेज देंगे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। हाँ, ये भी हो सकता है, no doubt, ये भी हो सकता है उसके लिए। और अगर संजू आउट हुआ तो श्रेयस आ जाए या सूर्य आ जाए, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ओपनर्स आपके वही दो रहेंगे। और उसके अलावा हमने हर सीरीज में देखा है, हाँ। आप इंग्लैंड वाली सीरीज देख लो, या आप साउथ अफ्रीका या बांग्लादेश या श्रीलंका, जब से आपकी T20 सीरीज हुई है, कभी 3 पे तिलक खेल रहे हैं, कभी स्काई खेल रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, ये आप करेंगे, देख लीजिएगा 100%। लेकिन हाँ, जो श्रेयस वाला आपका जो पॉइंट था कि हाई रिस्क जब आपके ओपनर्स होते हैं जो रिस्क लेकर खेलते हैं, 3 पे बैटर जरूरी है। 3 पर श्रेयस अय्यर जैसा बैटर जिसने डिपेंडेबल का जो टैग है वो हासिल किया भाई पिछले कुछ टाइम में, चाहे आप IPL देख ले, चाहे आप इंडियन क्रिकेट में देख ले, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी में देख ले, कि भाई आप भरोसा दिखा सकते हो। ऐसी बात नहीं कि सूर्य के ऊपर भरोसा नहीं है, सूर्य अगर आते 3 पे तो मार मार के गेम ही खत्म कर देगा। और IPL में उन्होंने इस साल ऐसी सिचुएशन में आके 7 नंबर हर मैच में 25 प्लस हर मैच में। और लेकिन सूर्य का ना, सूर्य का देखो, मैं सूर्य का ये है जो मुझे सूर्य को लेकर लगता है, तिलक एक बारी को फिर भी 5 नंबर खेल लेगा, लेकिन सूर्य 5 नंबर नहीं खेल सकता। सूर्य, और मैं बोलूंगा कि इवन गोस फॉर श्रेयस अय्यर 3 या 4 पर ही, ये दोनों 3-4 पे ही रहने चाहिए। कि श्रेयस कभी 4 आ रहा है तो ठीक है भाई, सूर्य 3 पे आ जाए, कभी श्रेयस 3 पे आ रहा है, सूर्य 4 पे आ जाए। तो ऐसे करके चलोगे तो ठीक है भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप सपोज करो ऊपर के 2 ओपनर्स आपको बड़ी एक्सप्लोसिव शॉट दे दे, आपको इसको कंटिन्यू करना है कि गियर 5 पे रखनी गाड़ी, तो गियर 5 में सूर्य रखेगा, कि आके पहली बॉल से हिटिंग करेगा। कर ये भी सकता है, लेकिन बेहतर काम कौन करेगा? सूर्य करेगा। अगर लग रहा है कि नहीं भाई जल्दी विकेट आ गई, सपोज कीजिए 5 पे 1 हो गया, देन सूर्य नहीं भाई, देन या तो तिलक या तो आपका श्रेयस अय्यर। प्रेफरेबल मेरे लिए श्रेयस अय्यर रहेगा कि मैं श्रेयस अय्यर को ऊपर भेजूंगा, क्योंकि तिलक 5 पे खेला हुआ है मुंबई के लिए भी। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई मान सकते हैं, लेकिन चलो हाँ, खेला हुआ है, एक्सपीरियंस है, इंडिया के लिए रन भी मारे तो बनता है। अगर आप दुबे रिंकू नहीं रख रहे तो तिलक रखना ही पड़ेगा आपको यार। तिलक भाई नहीं कर सकते, या फिर आप क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ले जा रहे हो कि क्या आप जितेश को एज अ प्रॉपर बैटर देख रहे हो कि तिलक वर्मा खेले ही ना टीम के अंदर? ये भी बड़ी पॉसिबिलिटी कम लगती है। नहीं, तिलक तो ड्रॉप होगा नहीं, आप कोई भी सिचुएशन ले लें। और तिलक ड्रॉप नहीं हो रहा, इसी वजह से शुभमन भी नहीं आ रहे हैं। अगर शुभमन गिल आ जाए इस सेटअप में विद श्रेयस अय्यर, या अगर श्रेयस, क्योंकि अगर आप देखो ना, गिल आ जाता तो गिल अगर आ जाते तो किसकी जगह खेलते हैं? अगर गिल श्रेयस दोनों आ रहे हैं तो ऑब्वियसली तिलक को बाहर बैठना पड़ता। और इसी वजह से जो है वो आपको, क्योंकि तिलक वर्मा ने यार देखो इंडिया के लिए रन किए हैं, IPL में भी इस सीजन आप देख लो रन थे उसके। हाँ, वो मानता हूँ कि वो शुरू में बेचारे को बाहर भी कर दिया आपने, जो है वो रन नहीं बन रहे थे। तो RCB वाला गेम था ना, जब हार्दिक पांड्या ने बाहर भेज दिया था कि नहीं भाई आपसे नहीं लग रही। नहीं, वो वाला गेम नहीं था, कौन सा था? LSG वाला गेम था, नहीं लग रहे तो आप चले जाओ, वो ठीक है। तिलक वर्मा के साथ वैसा हुआ, बट हाँ उसके बाद RCB वाले गेम में तोड़ा था उसने, मारा था। तो उसका ऑन एंड ऑफ, हाँ उसका ऑन एंड ऑफ रहा था, लेकिन उसके रन भी आए थे। तो तिलक वर्मा ड्रॉप नहीं होता। श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तिलक भी टीम में, आपकी इससे सॉलिड टीम क्या ही होगी? क्या इसमें ये हो सकता है कुबरा, बैटिंग क्या ये तो नहीं, क्या ये प्लान इनका हो सकता है कि तिलक शायद 5 पे छोड़ो, श्रेयस अय्यर रिप्लेस कर दे तिलक वर्मा को, 3 पे श्रेयस खेल जाए और फिर उस स्पॉट के लिए आपको फिनिशर ढूंढे? मतलब 3 पे श्रेयस, तिलक को बाहर करके कोई, क्या ऐसा तो नहीं कि तिलक को रिप्लेस करके श्रेयस खेलेगा 3 नंबर पे, और तिलक खेले ही ना उस नंबर पे, आप ऐसे बैटर को रखे जो आते ही, हाँ नहीं आप कर सकते हो ऐसा जितेश टाइप। लेकिन जितेश मुझे लग रहा है पिकिंग ऑर्डर में अभी टीम में नहीं है। हाँ। नहीं है, वो थोड़ा बैकअप के तौर पर आपको डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। हाँ। वरना फिर 5 नंबर पर देखो हार्दिक आ रहे हैं, फिर अक्षर, फिर अक्षर प्रमोट भी हो सकते हैं। अक्षर प्रमोट भी हो जाएंगे। तो अगर जितेश टीम में आएगा तो वो 6-7 पर ही बैटिंग करेगा। और मुझे 5 नंबर आपको 5 नंबर पर वो बैटिंग नहीं करेंगे। आपने मतलब पिछले कुछ टाइम में T20 में अक्षर पटेल को प्रमोट करा है। हाँ, सो मेरे को समझ नहीं आ रहा जेन्युइनली। हायर प्रेशर सिचुएशन जब होती है ना, तब आप अक्षर को प्रमोट करते हो। तो फिर तिलक वर्मा अगर किस दिन हाई प्रेशर सिचुएशन हो गई जी, तो फिर आप अक्षर पटेल को अगर प्रमोट करके तो तिलक कहाँ जाएगा फिर? लेकिन अब नहीं, देखो बात ये है कि जब रोहित थे तब प्रमोट होता था अक्षर पटेल। चैंपियन ट्रॉफी में भी तो हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी में तो नंबर ही चेंज कर दिया ना, वो तो 5 नंबर राहुल को हटा के 5 नंबर वो प्रॉपर वहां लिया है उसको। हर मैच में वो 5 नंबर खेला है। तो मैं उसको प्रमोशन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हाँ प्रमोशन है, आपकी बैटिंग ऑर्डर में ऊपर हो गई, बट आप रेगुलर हो गए वहां पर।
जो हम बात कर रहे हैं फ्लोटर के तौर पर, जब अक्षर को हमने भेजा है, ये मैनेजमेंट के साथ मैंने वो चीज़ नहीं देखी अभी तक, और नहीं ऐसी सिचुएशन भी आई है। आप जहाँ जहाँ खेलो आप वन साइडेड डोमिनेट करके खेले हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई 30 पे 3 हो गए भाई पावर प्ले में, अब पटेल को भेजने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक। होगा तब देखते हैं 30 पे 3। रोनाल्डो कह रहे हैं कि निर्लज तुम दोनों फिर आ गए भाई, तो फिर कौन आएगा? आना तो पड़ेगा ना जी, बात तो करनी पड़ेगी ना भाई। नाइट यार ये के लिए आना तो पड़ेगा। भूपेंद्र जी आए हैं, लेट न्यू फेस प्ले एशिया कप, पता चलेगा प्रेशर ले सकते हैं या ले सकते हैं क्या वर्ल्ड कप के लिए। गिल, जायसवाल, अय्यर इनको मत लो, वर्ल्ड कप का रास्ता क्लियर होगा, 2 टीम बनाओ। ठीक है जी, 2 टीम बनाओ, ठीक है भाई। क्या आप 3 टीम बना देखते हैं आगे कुछ सुपर चैट, आगे सुपर चैट दिखा दीजिए, वरना अपना डिस्कशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसके अंदर क्या आप खुश है कि आपके थर्ड पेसर हार्दिक पांड्या है? हाँ, आपको कोई वैसे प्रॉपर पेसर तो नहीं है कि नहीं चल नहीं, प्रॉपर पेसर लोगे प्रियांशु तो फिर आपको एक स्पिनर को बाहर करना पड़ेगा, मतलब, और फिर आपका एक बैटिंग ऑप्शन कम होगा। आप स्पिनर तो बाहर करोगे नहीं, और दुबई की कंडीशंस अलाउ भी नहीं करती यार स्पिनर्स को बाहर करना। और हार्दिक पांड्या ने जैसी बॉलिंग रिसेंट टाइम में की है, थर्ड पेसर में उन्होंने बड़ी, यार आपका चैंपियंस ट्रॉफी में थर्ड पेसर था वो, थर्ड था या सेकंड था? कौन? हार्दिक पांड्या? हार्दिक थर्ड पेसर था भाई, थर्ड पेसर था। अरे मेन मैचेस में शुरू में तो पाकिस्तान वाला जो लीग गेम था, चैंपियंस ट्रॉफी में कौन कौन खेल रहा था? हर्षित राणा खेल रहा था। फाइनल नहीं, हर्षित राणा ने तो 1-2 मैच ही खेले थे ना। आपका जो फाइनल था या जो आपके सुपर 4 वगैरह के गेम थे, उसमें शमी भाई और हार्दिक यही 2 थे। हाँ। और आपके 3 स्पिनर थे, आपने 4 स्पिनर थे, 4 स्पिनर थे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, और ऐसे आपके 6 ऑप्शंस हो रहे थे। नहीं ये तो खैर एक अलग ही गेम है। हार्दिक पांड्या ने जैसी बॉलिंग की है वो आपके थर्ड पेसर है। और पर मैं बस एक ही चीज कह रहा हूँ कि तिलक वर्मा के लिए 5 नंबर बहुत नीचे है यार भाई। देखो फिर मैं ये कह रहा हूँ, तिलक वर्मा के लिए 5 नंबर नीचे, लेकिन देखो श्रेयस के लिए भी 5 नीचे है। अब देखो तिलक ने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की है, वही है कि इस T20 सेटअप में जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि किसी को वो अश्योरिटी मिली ही नहीं है ओपनर्स के अलावा कि आपका कौन सा फिक्स प्लेस है। ऐसे नहीं हो सकता यार, लेकिन यही सत्य है भाई, सच तो यही है। अभी तक आपके सूर्य की पोजीशन खुद वो नहीं है, आप खुद देख लो। सूर्य तो 4 ही आ रहा है आजकल। कप्तान 4 इंग्लैंड सीरीज में सूर्य ने कहाँ बैटिंग की आप देखो। तो फिर थोड़े दिनों पहले की रिपोर्ट थी कि टॉप 6 वही होंगे जो हैं। टॉप 6 का मतलब ये है कि जो 6 प्लेयर है आपके हार्दिक तक वो सेम रहेंगे। अब उसमें तो ऊपर नीचे कई बार हुआ, अक्षर पटेल भी तो आता था ऊपर कि आज आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, तो कई, लेकिन जो मेन आपका कोर है वो सेम रहेगा। यही तो रिपोर्ट थी। अब इस कोर में आपने श्रेयस को डालना है, श्रेयस को डालोगे तो भाई फिर श्रेयस को उसी पोजीशन पे खिलाओगे, 3 या 4 पे, उससे तो नीचे नहीं खेलेगा श्रेयस। हालांकि नो डाउट अगर आप देखो जेन्युइनली, और तिलक रिंकू वाला काम कर सकता है, अगर 5 नंबर पर रिंकू सिंह आते जो 2-3 इक्वेशन हमने जेन्युइनली अगर डिस्कस करी है कि इसके अंदर या तो आपका ऐसा हो सकता है कि नहीं जी आप स्पेसिफिकली फिनिशर ही चाह रहे तो तिलक की जगह जितेश आ जाए और श्रेयस अय्यर 3 पे खेल जाए, अगर ऐसा होता है तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हर सूरत में आपकी टीम अच्छी है, चाहे आप जो मर्जी चेंज कर लो। मेरे ख्याल से अगर वो आ जाए, इधर आ जाए, उधर आ जाए, दूसरी टीम के कुछ और प्लेयर भी आ जाए, मतलब हमारी इंडिया की दूसरी टीम उसके अंदर कुछ और प्लेयर तो बाहर बैठे हैं वो भी आ जाए, तो वो टीम भी आज की डेट में आप एशिया कप में तो कंपेयर कर लो, सारी टीमों से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारी टीम बहुत आगे है। ये एशिया कप आपका ही है, बस एक फॉर्मेलिटी है जो हो रही है। फॉर्मेलिटी देखो वही है कि T20 आपने जैसा खेला है, आपकी जैसे आपके आसपास कोई है भी नहीं, आपके आसपास कोई है भी नहीं। हाँ, आप अपना ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी इतनी फायर पावर, इतनी डेप्थ, वो जो T20 वर्ल्ड कप मिलेगा आपको अभी तो। अब वो T20 वर्ल्ड कप क्या, वो अभी अक्टूबर में आप जाओगे तो T20 सीरीज भी खेलोगे ना, वो वहां भी तो खेलनी है आपको। वहाँ आपको पता लग जाएगा कि हम जो ये बात करते हैं कि हमारे आसपास कोई नहीं है, वो भी हमें पता लग जाएगा। हालांकि इंडिया साउथ अफ्रीका भी अभी हुई थी सीरीज, हमने डोमिनेट करा, डोमिनेट ही किया था, 1 साइड जीता हम लोगों ने। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया में हुई, हालांकि उस टीम में, साउथ अफ्रीका की टीम में मार्करम वगैरह नहीं खेल रहे थे ना, उस टीम में भी उनके कुछ मेन प्लेयर्स जो थे वो मिसिंग थे। हेनरी क्लासन खेल रहा था, मिलर खेल रहा था, मिलर खेल रहा था, कुछ और प्लेयर पर जीत नहीं पाए थे।